अच्छा। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाह रहमतुल्लाह। मेरी आवाज आ रही है कामरान भाई? वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैफर भाई आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सारे बहुत ठीक। करम है। हाँ जी, कामरान भाई कैसे हो? ठीक हो? कामरान भाई आपको अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो जी। शुक्र अल्लाह का सर। बहुत खैर बहुत मुबारक मुबारक सर हो जी, जी आपकी आपको। दुआएं। सही है। कैसा रहा टेस्ट भाई? खैर मुबारक सर। सर टेस्ट बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। अच्छा जी, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिएगा। बहुत खुशी हुई है सर जी, का मुझे अच्छा रहा बहुत काफी। खुशी हुई है भाई, आपने टेस्ट क्लियर किया है। चलो जी, ज्यादा अच्छे मार्क्स तो जी नहीं है, सर, आपकी लेकिन मेहनत मेरिट है। में आना जो है ना वो बहादुरी है। बहुत अच्छे मार्क्स हैं जी। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। हाँ जी। आद्या नहीं मुकदे। अच्छा, ये आपकी मेमोरी जो है ना, आप यूट्यूब पे सेव करने के सर लिए बस यही काफी। था एंड टाइम पर। जी। सही। अल्लाह ताला खैर करे। हाँ मैंने जी। कहा सर वो बस ना, जब पेपर देने बैठे थे यही सोच रहे थे कि या आर या पार। ओके जी, मैं जी आपसे दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ, ठीक है, टेस्ट के बारे में, ताकि जो हमारे दोस्त जो जी जी सर। वीडियोस देख रहे हैं, चैनल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ना वो आसानी हो। तो सबसे पहले बिल्कुल। कामरान भाई आप बताएं जी, आप किधर से हैं? सर मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। फैसलाबाद किधर से हैं? फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदबाद। सही है। आपने गुलामाबाद। टेस्ट की डेट बता दें जी। सर मेरी 1 अप्रैल थी। 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल, आज 2 तारीख है। कल जो है ना वो आप जी सफर जी। में थे तो आपसे बात नहीं कल हो था। पाई। हर आज टाइम बिल में। हाँ जी जी। बिल्कुल, आप रेडी शेडी होके बैठे हुए हैं। ठीक है। जी जी। अच्छा जी कामरान भाई, पहले अपने मार्क्स बता दें, फिर मैं आपसे दो तीन बातें पूछता हूँ। कितने मार्क्स आए हैं आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआओं से आपकी मेहनत से 120 आए हैं सर। सिर्फ माशाल्लाह जी। 15 दिन की मेहनत। ए, कितनी? 15 दिन की मेहनत की है सर। झूठे। सर आपको मैं बताता हूँ सर, बताऊँ क्या बात है। जब आपको मैंने कॉल की थी तब 16 डेट थी। अच्छा। तो जब आपसे मेरी बात हुई है, आपने मुझे समझाया। मैंने पहले बुक 1 की थी, उसकी वोकेबलरी आती थी, एक्सरसाइजें भी नहीं की ना, उनके थे वे याद किए, सिर्फ वोकेबलरी जो से आपके नोट्स थे ना, जी जी। सिर्फ वो याद की हुई थी। अच्छा। सिर्फ वो नोट्स वाली वोकेबलरी याद थी, वो मुझे काम भी नहीं कोई आई, लेकिन जो साहब ने मुझे बाद में बताया गाइड हाँ। की ऐसे ऐसे करें तैयारी, जी तो जी। सारा सर वही पेपर आया माशाल्लाह। वाह जी वाह, ये जी आपकी मेहनत है, आपके वालदेन की दुआएं हैं। तो अच्छा कामरान भाई, जब आप बिल्कुल बिल्कुल सर। टेस्ट देने के लिए गए हैं तो कौन सी शिफ्ट में आपका जी पेपर सर। था? सर मेरा ना 3rd शिफ्ट में था। तीसरी शिफ्ट में पेपर था। कितने 1:30 बजे लड़के एक वाली। टाइम पे पेपर कर रहे हैं, पता है कोई? सर तकरीबन मेरा ख्याल 70+ थे। 70+ लड़के थे। ठीक है। जी तो सर। जब आपको मतलब आपकी बारी आई है, सेकंड थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो क्या सीन है वो थोड़ा बताएं ना। सर पहले तो भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि सर जब हम जाते हैं ना टेस्ट देने ओईसी के जी दफ्तर के बाहर, जी जी। अगर तो फर्स्ट शिफ्ट में फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा। जब बंदे की थर्ड में सेकंड में हो ना, बच्चे पेपर दे के बाहर आते हैं, जी असल वो ना आपको पैनिक कर देते हैं, उनकी तरफ आप देख के आप परेशान हो जाते हैं। जी क्योंकि जी। बच्चे ज्यादातर क्या होती है, शुरू शुरू में बड़े होते हैं तो फेल की तादाद ज्यादा होती है। तो उस वजह से ना पहले भाइयों को ये है कि भाई टाइम पे जाएं उधर, पूरे टाइम पे। अगर आप वो टाइम टाइम पहले आ गए तो साइड पे बैठे हैं उधर, आपने ओईसी के दफ्तर के बाहर नहीं खड़े होना। क्योंकि जब बंदा वहां पे खड़ा होता है ना, परेशान इतना हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। ऐसा ही है। अच्छा कामरान भाई, आपका थोड़ा नेट का इशू है, अपनी बात दोबारा रिपीट करो यार। सर वो नेट भाई रखूँ भाई, हॉटस्पॉट लिया मोबाइल का सर। अच्छा। इस वजह से सर मैं बताना चाह रहा था कि जो भाई पेपर देने जाते हैं ना, तो जी जी। उनसे गुजारिश है कि वो अपने टाइम पे जाएं, पूरे टाइम पे। पहले जाएं। यानी कि 1 घंटा पहले चल बाहर बैठे रहते हैं उसी के दफ्तर में। वो फिर जब पेपर दे के बच्चे बाहर आते हैं ना, वो अक्सर यानी कि फेल होते हैं ज़्यादा। हम्म। तकरीबन 90% फेल होते हैं के। शुरू शुरू में इस तरह ही होता है। तो ऐसा ही है। फिर वो बंदा ना पैनिक हो जाता है, वो टेंशन हम्म। बन जाती है। मेरे साथ ऐसे भी ही। सर ऐसे ही हुआ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सर ने आपकी, मैंने वो रिकॉर्डिंग आपने मुझे भेजी थी जो टेंशन ही लेनी कामरा, वो फिर मैंने सुनी।
फिर सर मैं वहां पे साइड पे चला गया, उधर जाके लेट गया पूरे टाइम पे। मैंने फिर पेपर देने गया पूरे टाइम पे। अच्छा जी, जब आपका मतलब थर्ड शिफ्ट के सर वो लिए मजे की दरवाजा बात ओपन आपको किया है। बता। जी जी। जी सर। वो हाँ आपको थर्ड। बतानी थी बात के जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे ना थर्ड शिफ्ट में, जी जी। 120 थे सर। सबसे। 120 नंबर थे। अच्छा, सबसे ज्यादा वाला 120 वाला ही था सर। वाह जी वाह, वो आप ही थे। मैं था और एक और लड़का था सर। हाँ जी, और एक और लड़का था, दोनों के 120 बीस आए थे। हाँ जबरदस्त। अच्छा, आपको कैसे पता इतने बड़े हाल में कि आपके 120 हैं, वो इसके अलावा भी 120 हैं? अनाउंसमेंट होती है? सर वो ना उन्होंने हमारा कलर ब्लाइंड करना था टेस्ट। हाँ। तो उसके लिए लड़के जो से थे उनको बिठा लिया था उन्होंने अच्छा। कि ये जिनके 110 हैं या 110 से ऊपर हैं वो पास है। कंस्ट्रक्शन वालों के 70 हैं और फिशिंग वालों के 80 यानी कि 70 इस तरह नंबर है जिनके, जी उनको जी। बिठा लिया था। तो फिर इस तरह हुआ सर कि उन्होंने कलर ब्लाइंड टेस्ट किया, वहाँ पे फिर पता लग गया था। सारों के नंबर हमने लिए, एक्सचेंज किए नंबर वगैरह भी जो पास थे बच्चे, उनका ग्रुप भी हाँ बना लिया। ये हाँ। सब हुआ। मतलब कि 110 और इससे प्लस वाले लड़के पास हैं, और उनके कलर ब्लाइंड साथ साथ ही जो है ना जी वो सर। चेक करके आपको जाने देंगे, चेक ऐसे ही कर है? रहे हो, बिल्कुल हम्म, सर बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, जब आप मतलब दरवाजा ओपन हुआ, आप अंदर दाखिल हुए हैं, तो सबसे पहला जो मरला है वो बताएं जी। सर सबसे पहले उन्होंने हमें 1 घंटा पहले अंदर दाखिल कर दिया। 1 घंटा पहले आपको इंटर हाँ कर जी, एक लिया घंटा पहले टेस्ट से? एक इंटर घंटा कर लिया। पहले। और 1 घंटा आपको पहले 12:30 चाहिए, सवा जाने 12 वाले जो हमें दोस्त हैं कर दिया। उनको भी चाहिए कि भाई आप अगर आपके टेस्ट का टाइम टाइम से के जाएंगे। 3 बजे है, तो आपको 2 बजे ही इंटर जी कर सर। लेंगे, और आप इससे भी पहले जाएं। ओके जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। 1 घंटा पहले आपको इंटर कर लिया जी, उसके बाद? जी सर। सर फिर उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया, ओके। जो नंबरिंग थी वहाँ पे हमने साइन वगैरह किया अपना, फिर उन्होंने हमें कार्ड पे ना दिया, फिर लाइन में हम खड़े हो गए। ओके। तो उन्होंने फिर अपनी लैब वगैरह की तैयारी वगैरह की। ओके। तो जैसे ही 1:10 हुए ना, उन्होंने हमें लैब में इंटर किया। ओके। तो उसके बाद जो सा वो समझाते हैं कि पेपर में आपने कैसे डील करना है, कैसे फोगी मुंजे आपने करनी है, देखनी है, उसको समझना है। यानी जी कि जी। आपको A to Z डिग्री करते हैं आपको, यानी कि गाइड करते हैं कि भाई इस तरह आपने पेपर देना है। जी यानी कि बिल्कुल, कोई भाई मतलब है ना उसको नहीं पता, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब जो भाई हैं जिनको नहीं उसको पता उनको परेशान होने परेशान की होने जरूरत की नहीं है, वहाँ पे जरूरत सब नहीं कुछ है। बता देते हैं। टेस्ट टेस्ट मेरे भाई कंप्यूटर पे हाँ होगा, जी। सारा आपको समझा दिया जाएगा कि माउस की कोई कौन सी क्लिक यूज करनी है, कौन सी क्लिक नहीं जी यूज सर। करनी, किधर जूम है, किधर जूम इन है, किधर जूम आउट है, किधर बिल्कुल वॉल्यूम है। बिल्कुल। सारी बातें टेस्ट से पहले बिल्कुल सर। आपको समझा देंगे। सर ओके वो जी। बताते भी हैं और प्रैक्टिस भी करवाते हैं सर। प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। करवाते हाँ जी। हैं। हाँ। लड़कों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ओके जी, ये फिर उसके हिसाब है। बाद जी, जब आपको मतलब सारा समझा के, फिर उसके बाद लैब में चलो जी। इस लैब में चलो सर, फिर वहां पे उन्होंने अपना समझाया, जैसे जैसे टेस्ट का समझाया ऐसे ऐसे पेपर हो ओके गए। सॉरी, जब पूरे डेढ़ आपका घंटे सर वो टाइम के पक्के हैं। मतलब पूरे डेढ़। आपको पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, केएलटी वगैरह चेक करते हैं, तो उधर आपको सीट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। जी सर। जी हाँ। सर। उधर आपने अपनी सीट पे आराम से बैठ जाना है, फिर उसके बाद मतलब हाँ जिधर जी। ब्रीफिंग होगी उधर भी आपको सीट नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद जब लैब में जाएंगे उधर भी आपको सीट नंबर मिलेगा, और अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं जी। मिलेगा। उसके बाद अगला मरहला क्या है जी? धड़कने उसके बाद तेज। सर जी फिर परेशानी में शुरू धड़कने तेज, हाथ कांपने लग जाते हैं सर। हाथ सर जिसने कांपने तैयारी लगी। नहीं की उसको तो कोई मसला नहीं ऐसे ही है जी। जिसने तैयारी नहीं की उसे कोई मसला नहीं। जिसने ओके की जी। होती है सर उसको टेंशन मच जाती है। जी जी। उसको ये होता है कि मैंने तैयारी पता नहीं सही की है या नहीं की। पर बात यही है कि जो आपने समझाया था कि टेंशन नहीं लेनी, बस। जी और बिल्कुल कोई ऐसे ही है मसला जी। ही नहीं है। अच्छा जी, आपको याद है कि आपको पहला क्वेश्चन क्या आया था जी? जी सर, सबसे पहले मुझे आया रीडिंग का क्वेश्चन। जी ओके जी, रीडिंग सॉरी। के अंदर सर मुझे ना, एक मिनट सर जी, रीडिंग का सिंह क्वेश्चन है सेन जी, की वो मतलब तस्वीर आई थी। जब आप टेस्ट में बैठ जाते हैं तो फिर उधर भी आपको छोटे से कार्टून जो है ना वो ब्रीफिंग के तौर पे आपको समझाते हैं। ठीक है, कि मतलब बिल्कुल इधर उधर नहीं जाते हैं देखना, बिल्कुल। शोर नहीं करना, आपके पास कोई हाँ जी। कैमरा वगैरह है तो उसको निकाल सब दें इंस्ट्रक्शन फोन। देते हैं वो। जी। तो सबसे पहले आपका रीडिंग का पेपर स्टार्ट होगा। बीस जी सर, मिनट 25 सॉरी मिनट होते हैं। 25 मिनट टाइम है उसका, 20 सवाल 25 मिनट में आपने करने हैं। फिर उसके बाद लिसनिंग का पेपर करने शुरू होगा जी। हैं। जैसे ही आप बिल्कुल कंप्यूटर सर। पे बैठे हैं, ब्रीफिंग के बाद आपका रीडिंग का पहला क्वेश्चन आया जी। क्या सवाल था जी आपको? सर सन सिंह की तस्वीर आई थी मछली की। मछली। ओके। मछली की। मछली पे हाँ जी टिक किया, और सर, साथ वो ही आसान नीचे था। नेक्स्ट। नेक्स्ट का बटन बटन है, आगे चलो जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट पे होता है। सर फिर नेक्स्ट आया, फिर उसमें हमें आया था वो फ्रूट वाला था, वो सेल कर रहा था। फूड ऑयल। सेल का? क्या सेल कर रहा था? फ्रूट सेल कर रहा था।
हाँ जी, फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट, हाँ जी, फल फ्रूट सेल कर रहा था जी। फ्रूट वगैरह। ओके जी। जी सर, उसकी सर वो भी आसान था। फिर उसके ओके। बाद सर मुझे नहीं पता मुश्किल ही आती है सर। मतलब कि पेपर के स्टार्ट में एक तो फोटो आती है ताकि बंदा जो बैठा वो थोड़ा हाँ रिलैक्स हो। सर, फिर उसके रिलैक्स रहे पेपर सर। उसके आहिस्ता बाद आहिस्ता फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा टफ होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाता है। फिर हम्म। एंड पे आगे सर फिर 2-3 सवाल बहुत इजी आते हैं। बहुत इजी आते हैं जी रीडिंग के पेपर। पर बताने की मकसद ये है कि जो बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है सर, उनको यही है कि ना परेशान नहीं होना। अगर आप जी, उसको फोकस होंगे, पढ़ेंगे, आपको मतलब भी समझ आएगा। आप अगर आपने पढ़ा है तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। ऐसे ही है जी। सर मेरे साथ हुआ ऐसे हुआ मेरे साथ कि ना पेपर मैं दे रहा था, तो 2-3 सवाल ना मुझे आते थे लिसनिंग में जब आया मैं। हम्म। तो चले वो बात बाद में होती है, फिर बताता हूँ। हम्म। तो बंदा पैनिक हो जाता है सर वहाँ पे। कोई ऐसे ही है। टेंशन लेने वाली बात नहीं। टेंशन लेने मतलब कि एक क्वेश्चन आता भी है बिल्कुल वो सर, चला गया तो वो दो तीन सवाल तो ऐसे ही चले जाएंगे, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक चला गया है तो बिल्कुल उसको बिल्कुल छोड़ दो, अगले पे बिल्कुल। फोकस करो। खैर है, छोड़ दो, हम्म। अगले पे अच्छा जी, फोकस उसके करो। बाद रीडिंग का कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो कि मुझे ये भी सवाल आया था। सर मुझे 3 जो सी खाली जगह आई थी, उसके अंदर एक उन्होंने कहा था कि आपको जब तनख्वाह मिलती है तो आप कहाँ पे जाते हैं सबसे पहले अपने, यानी कि उन्होंने पूछा था उन, यानी कि सबसे पहले आप किधर जाते हैं, बैंक में जाते हैं ना। जी जी। बैंक में अपने वाले साहब को यानी कि वालदैन को भेजने के लिए तनख्वाह, वो था एक सवाल। ओके। फिर उसके बाद सर मुझे एक ग्राफ जो सा छेजू वाला नहीं है शहर, जी जी। उन्होंने कहा कि जो से है ना गैर मुल्की, तो हाँ कहाँ पे जाते हैं यानी कि सफ़र पे छुट्टियों में। हाँ तो छेजू सबसे ज़्यादा था ग्राफ में। हाँ। वो फिर ओके। सर आता था मुझे, मतलब यानी ग्राफ कि में ये सर था आसान आसान सवाल आते गए। ऊपर हाइडिंग ये थी कि मतलब छुट्टियों में जो गैर मुल्की हैं वो सबसे ज्यादा सफर किधर करते हैं, किधर घूमने के लिए जाते हैं, तो जी छेजूदो जो सर, है वो ऑप्शन जी में पड़ा सर, हुआ था। छेजू में, मतलब ग्राफ की सूरत में बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल सर। को छेजूदो में ज्यादा किया था जी तो सर, ग्राफ ग्राफ पे था। छेजूदो डाल दिया था। ओके जी। जी सर। सर उसके बाद एक और ग्राफ आया था मुझे, जी। वो सर बहुत ही आसान ग्राफ था। उन्होंने कहा था जो सर सबसे कम काम करने वाला है उनका, मुझे अब याद नहीं है, उस पर हम्म। टिक करें। वो 5% था, उस पर मैंने टिक किया, वो भी मुझे आता था बिल्कुल हाँ अच्छे वो वाला। सबसे कम। सर वो ओके। आपसे पढ़ के गया था मैं ग्राफ ना, आपकी वीडियोस देख के गया था सर मैं। हाँ ओके। वही यकीन करें, वो छेचू वाला भी मैंने पढ़ा था, वो जी आ जी। गया वो भी सर। ओके फिर क्योंकि वो उसके तो बहुत बाद मशहूर क्वेश्चन है ये वाला ना। पैराग्राफ आए थे। सर उसके बाद पैराग्राफ आए थे, मुझे 4-5 पैराग्राफ आए थे, हम्म। 5 या 6 पैराग्राफ थे। जी जी। तो सर वो एक पैराग्राफ पढ़ा मैंने, तो हम्म। मेरे 5 मिनट लगे पैराग्राफ पढ़ने पे, हम्म। 5 मिनट पूरे लगे। अच्छा। तो फिर भी मुझे समझ नहीं लगी उसका जवाब क्या है। हम्म। तो फिर मैंने सर सोचा, मैंने कहा इस पे तो टाइम ज़ाया हो रहा है ग्राफों पे। हाँ। सर वो फिर मैंने तुक्के ही लगा दिए, ए लगा दिया, सी लगा दिया बस। इस मतलब तरह सर तुक्के भी जो चलाए हैं। समझ में आ रहा था हाँ मैचिंग कर ली थोड़ी बहुत, मतलब मैचिंग पेपर में करके अगर उसको आप यानी कि बैठ लगा गए हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो टाइम मांगते हैं तो उसको आप थोड़ा जी बहुत सर, सॉल्व करें, उसको स्किप करके आगे चले जाएं। थोड़ा बहुत ठीक सॉल्व है। करना है। आगे चल हाँ के जी, वापस भी आगे चले दोबारा आना जाएं, उसको अगर सॉल्व भी आखिर करना पे है। टाइम मिले। जी सर, वापिस भी आ सकते हैं। हाँ। फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, अगर गलत है तो उसको लगा दें आप। मतलब क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं है तो भाई, सर एक फिर स्तर पे करनी है। रीडिंग में, जी पेपर सर। में जब आप बैठ सर गए हैं शुरू में आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, शुरू शुरू मैं में ना, तो इजी क्वेश्चन है। जी जी। सर तो बैठा था, तो रीडिंग में ना मैं ऐसे हाथों पे गिन रहा था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। सर 10 सवाल मेरे बिल्कुल ठीक हुए थे। ओके ओके। मतलब रीडिंग के जी पेपर सर, में बैठे बैठे आपको पता चल रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन दुरुस्त हो गए हैं अभी तक। ओके जी, फिर उसके बाद जी लिसनिंग का दुरुस्त पेपर हो शुरू होने बिल्कुल सर। वाला है। रीडिंग के 20वां सवाल चल रहा है, लिसनिंग का पेपर शुरू होने वाला है। और जी अगला एक्सप्रेशन बताए जी, क्या एक्सपीरियंस था आपका। सर माइंड यही था कि पहले वो जो से होते हैं उन्होंने बोलना है, पहचान करनी होती है लफ्जों की, जी जी। लफ्जों की पहचान नहीं होती सर। ऐसे ही है। वो सर आया एक भी सवाल, सर मुझे तस्वीरें आई। हम्म। तो सर उन्होंने ना कैमरे की तस्वीर भेजी, तो अच्छा। कैमरा, तो हमने यही पढ़ा था कैमरा है उसका, यानी कि कैमरा ही उसको बोलना है हमने कोरियन में हाँ भी। उन्होंने सर वहाँ पे मुझे बता दिया साजिंगी, ठीक है। तस्वीरें खींचने वाली मशीन। और वाह। सर उसके नीचे था खेसंगी, वही आपको बताने लगा हूँ, वो हम्म। खेसंगी था कैलकुलेटर। सर 3-4 सेकंड मिले। वो मुझे ना उसने थोड़ा सा तेज बोला इस दफा ना, लिसनिंग थोड़ी सी तेज थी, चार अच्छा पांच सवाल तेज आए थे मुझे, अच्छा उनकी समझ भी नहीं लग रही। अच्छा। तो सर उसने थोड़ा सा तेज बोला, मैं ना कंफ्यूज बहुत हो गया। पहले मैंने कैमरे पे ही लगाया, फिर हम्म। मेरे जहन में यार कैमरे को कैमरा ही कहते हैं। मैंने ना सर वो सोचा भी नहीं, मैंने फिर उस पे कैलकुलेटर पे लगा दिया, खेसंगी मतलब पे।
फोटो कैमरे की है। हाँ जी, कैमरे की है, साजिंगी थी ना, ये हाँ। इनके कंफ्यूज करते हैं ना आपको। तो हमने पढ़ा था कैमरा ही कहते हैं उसको। तो मतलब सोचा नहीं फोटो सर, वो कैमरे फिर की है, देखने वाला कह रहा है जी कैमरा किधर बोलना है, इसने उसने कैमरा नहीं बोला, कैमरा उसने किधर बोल दिया बोला है। साजन जी की। सर, साजिंगी, तस्वीर ओके हो गया खींचने जी। की मशीन। ओके जी सर वो नेक्स्ट। मैं फिर ना, मैंने उसको सवाल गलत हो गया मेरा, मैं पैनिक हो गया, थोड़ा सा टेंशन मुझे हुई। मैंने दो तीन सवाल जो से कम टाइम वाले थे वो हल किए। फिर हम्म। मैंने माउस छोड़ के ना थोड़ा सा मैंने सोचा, मैं कहा चलो जो हो गया हो गया। क्योंकि फिर आगे भी इस तरह ही था कि सवाल सर मुझे ना 10 नंबर तक तस्वीरें ही आई थी हाँ सही है। इसमें लिसनिंग में। सर उसने मेरी बहुत मदद की। हम्म। मतलब ये है कि मेरे आसान भाई तस्वीरें थी, वो सब आती थी सर। लिसनिंग का पेपर जो है ना वो आप बंदे को पास करवा देता है। ठीक है, लिसनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, रीडिंग की जी भी सर, होनी हलवा है चाहिए। वो। जी। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। सर वो आपने मुझे कहा था लिसनिंग पे फोकस करो, मैंने लिसनिंग की तैयारी की थी। हाँ। तो वो शुक्र अल्लाह का सर, वो लिसनिंग काफी हद तक अच्छी हो। ओके जी। बस जी तो फिर सर लिसनिंग का उसमें पेपर फिर एग्जाम की तरफ जा रहा था और हमने अपना पेपर कर दिया सबमिट। जब सबमिट किया आपको क्या लग रहा था जी, कितने मार्क्स सबमिट आ कर सकते हैं, दिया। मैं पास भी हूं कि नहीं टेस्ट के दौरान। सर सर जब मैंने सर जब मैंने सर जब मैं रीडिंग का पेपर किया ना, सर मुझे यकीन हो गया था मैं पास हूँ। हाँ, रीडिंग के पेपर में बंदे क्योंकि को सर पता चल मैं जाता है टारगेट क्योंकि रख के लिसनिंग गया तो इजी आएगी। मैंने। सर मैं रीडिंग का कोई तकरीबन ना, वो जो गलत थे वो तो गलत है ही थे, मुझे नहीं आते थे। हम्म। जो आते थे मैंने तकरीबन ना वो 18 मिनट में कर लिया था सर। 7 मिनट मेरे पास थे। 7 मिनट में मैंने सारा रिपेयर यानी कि रिपीट किया उसको पेपर को। हम्म। तो सर वो फिर क्या कहते हैं, पता लग गया था मुझे, मैं टारगेट बना के गया था कि 50 नंबर तो रीडिंग में लेने हैं ना जैसे भी। हाँ जी। तो अल्लाह का शुक्र है सर, वो दुआएं थी सबकी, आपकी मेहनत थी, तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह सर वो फिर हो अच्छा गया जी, फिर 50 नंबर। पेपर सबमिट कर दिया है, अभी नंबर नहीं आए, क्या लग रहा जी था? सर। सर वो कह रहे हैं 110 वाला पास है, तो बाकी उठ के बाहर चले जाए, मैं देख नहीं रहा सिस्टम की तरफ, मैं कहा देखते हैं बाद में। अभी नहीं देखना। अभी नहीं देखना। अच्छा जी। सर वो तकरीबन 1-2 मिनट बाद मुझे लड़के ने आवाज ही किया था तुम्हारे नंबर आ गए हैं। मैंने फिर देखा 120 थे सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत जी, खुशी है सर। बहुत सर खुशी हुई आपका जी। ख्याल आया सबसे पहले, वालदैन का आया, आपका वाह आया। जी वाह। माशाल्लाह जी, बहुत सर बहुत बताएं, मुबारक हो जी बताऊं आपको। क्या बात है कि टीचर, सर टीचर सब मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं बच्चों पे, यानी कि लेकिन मैंने ये देखा कि आप सपोर्ट भी करते हैं बच्चों को। ठीक हम्म। है, यानी कि ये बात नहीं है कि आप बिजी हैं, आपने reply नहीं करना। सर अच्छी, बहुत अच्छा, ताला आपको खुश आमीन जी आमीन। रखे। ओके जी कामरान भाई, सबसे अभी जरूरी आमीन। बात जो है ना वो मैंने आपसे करनी है कि भाई आपका सिलेबस क्या था, आपने क्या सिलेबस कवर किया था अभी तक? से आपको शुरू में बताया कि बुक जी। वन की, यानी कि, और उसके बाद सर मैंने 33वां और 34वां चैप्टर किया था। सॉरी, दोबारा जी, दोबारा 33 और 34 चैप्टर। सबसे पहले आप बुक वन का बताएं जी। बुक वन में सर वो आपके नोट्स वाली वोकैबुलरी की थी बस। बुक वन में सिर्फ नोट्स वाली वोकैबलरी की थी, एक्सरसाइज वगैरह सर कुछ भी नहीं किया सर। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी याद की है? सर वो पढ़ा था। हाँ जी, याद वोकैबुलरी की है, बाकी पढ़ा सब हुआ था मैंने। हाँ, बाकी परा सब वो हुआ था, आपसे मतलब कि पढ़ा था ना, एक्सरसाइज तो जहन वगैरह में बैठ सॉल्व जाता आप की सर, है। आप बार बार। सर वो आपने पढ़ाया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, वो उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ। वो अच्छा, आपको यानी जब कि आप बुक पढ़ा रहे वन होते हैं तब भी याद। 30 चैप्टर आपके कंप्लीट थे। जी फिर सर, उसके बाद 30 थे। जी बुक और टू फिर में क्या था सर, जी? वो आपकी दवाई थी जो आपने बना के दी थी। बुक टू में क्या किया था जी, बुक टू के कौन से चैप्टर किए थे आपने? सर 33वां और 34वां चैप्टर किया, और 41 से 33। लेके 49 चैप्टर तक सर, जैसे आपने जितने पढ़ाए हैं वो किए थे। हाँ, 33 से 34 चैप्टर। फिर उसके बाद जी जी सर। 41 41 से से 49 चैप्टर। जी। 49, 41 से 49। हाँ, 41 से 49 ये बुक टू हो गया। फिर उसके बाद रीडिंग वाली बुक जो खाबंग वाली बुक है उसके क्या था? सर रीडिंग वाली बुक में मैंने वो 200 थोड़े से आपने साइन बोर्ड पढ़ाए थे वो किए, जी पैराग्राफ पढ़ाए थे वो किए थोड़े बहुत। जी।
20 पैराग्राफ आपने पढ़ाए थे शुरू, जी जी। तो मैंने पिन थी 200 से 200 पिन का खाली जगह की थी। फिर सर याद नहीं की, यानी कि एक मिनट इतना ध्यान यार, से भी नहीं की कि उसको दोबारा काफी कर यार, लिया, बस आपकी जैसे आवाज आप थोड़ी पढ़ाते कट गए गई है। एक दफा। एक आपकी आवाज कट गई है, रीडिंग का दोबारा बताएं ना। रीडिंग में सर मैंने 200 सवाल पहले किए थे शुरू से, 1 से ओके 200 तक, वो तो ओके आपने पढ़ाए थे साथ साथ। ओके। फिर उसके बाद साइन बोर्ड आपने करवाए थे सर, जी। तो साइन बोर्ड किए। फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ पढ़ाए थे, वो किए। ओके। और उसके बाद सर वो पिन कान खाली जगह की थी, 200 खाली जगह की थी। 200 दो खाली सौ जगह। 200 हाँ जी सर, वो पढ़ी थी 2 दफा 3 दफा, आपकी वीडियोस देखता था, वो याद हो जाती थी। हाँ तो ओके। अल्हम्दुलिल्लाह सर वो किया। फिर उसके बाद सर आपने मुझे जो सा कहा था लिसनिंग पे ध्यान दो, हम्म। तो बस फिर लिसनिंग लिसनिंग पर लिसनिंग कितने क्वेश्चन कवर थे आपके? सर सब किए थे मैंने, तकरीबन 2 दफा बुक सुनी थी सर। हाँ, 2 दफा बुक्स को सुना है, कंप्लीट किया है, ठीक सुना है। था, याद भी किया और सुना भी है। हाँ शाबाश। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अलावा कुछ आपने पढ़ा हो कहीं उधर उधर से? कुछ भी नहीं सर, वो फैजा भाई ये जो से हमारे हैं माशाल्लाह, जफा इन्होंने भाई। मुझे एक चैनल बताया था, जैफा भाई ने। अच्छा। वो उसमें पेपर वगैरह हल करते थे, कहते थे आप अपना टेस्ट लेना उसके अंदर। माशाल्लाह सही। सर उसने भी मेरी काफ़ी मदद की, सही क्योंकि हो मैं गया। जब भी हल करता था ना, तो अगर जो गलत हो रहा है ना मेरा, तो मैंने जी जी। मोबाइल के साथ ट्रांसलेट करना कि क्यों गलत हुआ है, हम्म। फिर उसको याद करना। तो सही है। सर उसने भी अच्छा मदद की। ठीक है। माशाल्लाह आप सर ये बताएं ज़बरदस्त हो जी, गया। आपके आपके फैसलाबाद में आपने, आप कौन सी अकेडमी जाते रहे हैं? अपनी अकेडमी का भी हवाला दे देना। सर एक दिन भी कोई अकेडमी विजिट तक नहीं की सर मैंने, जी। विजिट तक नहीं की कोई अकेडमी सर, पता ही कोई नहीं कहाँ कहाँ अकेडमी पे है विजिट नहीं अकेडमी। की, सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़े हैं? नहीं सर, पता ही नहीं है। जी सर, आपसे पढ़े हैं, यूट्यूब से भी नहीं पढ़े हैं। माशाल्लाह से, आपसे पढ़े हैं सर बस। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मतलब कहने का बिल्कुल मकसद सर, ये है जी, बंदा यूट्यूब से पास हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता, मेहनत हाँ करे हर कोई पास हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी अल्लाह कामरान ताला भाई, फल मेरा देता है दुआओं का। आखिरी क्वेश्चन ये है कि जब आप ये जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है लाइव कोरियन क्लास वाली, तो आपको पता है कि जी आपने सर। कितनी क्लासेस की हैं इसकी? सर मैंने की हैं इसकी 319 कंप्लीट की हैं सर। सारी वीडियोस देखी हैं आपने? जी सर, सारी देखी हैं, दो दो दफा तकरीबन मैंने 250 वीडियो 2 2 दफा देखी है। ओ, तेरा बेरा तर्जे। जाफा भाई के 180 आए हैं और आपके इतने कम क्यों आए हैं फिर? सर वो देखी है, याद नहीं की। सही है। जाफा वो भाई ये मसला किधर था, है? जैफा भाई सर क्या बातें कर सुनते रहे हैं हैं? हमारी। एक नंबर काट दिए उसी सर। सही है सही है। ए जाफा भाई, एक मिनट सामने आए, बात को क्लोज करते हैं जरा, दो दो तीन बातें आपसे करनी है। कामरान भाई बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम सर देने आपका का। शुक्रिया माशाल्लाह। और जी सर। सर टाइम आप दे रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं टाइम। यार बाकी जी सर बहुत। बताएं। अच्छा जाफा भाई, एक मिनट सामने तो आए। आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी आवाज आ रही है, आप किधर चले गए हैं? सर मैं बस बाहर निकल गया। नमाज का टाइम है, रास्ते पे हूँ सर। लाइट के हाँ नीचे ही कैमरा ऑन करता हूँ सर। ओके। अच्छा यार, दो तीन बातें आप भी बता दें, बहुत सारे दोस्त आपके जानने वाले आपसे पूछ रहे, मुझसे पूछते रहते हैं कि जाफा भाई का क्या बना, अपना प्रोसेस बता दें किधर तक पहुंचा है। सर मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट भी हो गया। और अभी बस अल्हम्दुलिल्लाह सेंडिंग भी हो गई है, मंजूरी भी हो गई है 29 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह। बस ओके। अभी इंशाल्लाह जैसे इजरा होगा। और आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है सर। आप दुआ इंशाल्लाह जी। करेंगे इजरा में नाम आ जाएगा और फिर चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया जी जाफा भाई, आप जाएं जी नमाज पढ़ें, मंजूरी होगी, अल्लाह खैर करे, इजरा भी हो जाएगा। अल्लाह। ओके जी कामरान भाई इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह इतना शुक्रिया। प्रोसेस